हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जो वाकई देश में लिया गया ये पहला स्टेप है। झारखंड सीएम ने अनाउंसमेंट किया है कि पेट्रोल जो है 25 रुपए वहां पे सस्ता मिलेगा। वेल देखिए, यहां पे पता होना चाहिए 25 रुपए कैशबैक के फॉर्म में मिलेगा। अब जानेंगे बेसिकली फायदा किसको मिलेगा, ये फायदा कब से मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या यह स्टेप जो झारखंड सीएम ने लिया है, क्या ये सही कदम है? दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन तो शेयर की आती है, लेकिन उसका पीडीएफ भी शेयर किया आता है। तो ये सारा का सारा जो पीडीएफ है आपको वहां भी मिल जाएंगे, है ना। और चलिए शुरू करते हैं। सीएम है वहां पे हेमंत सोरेन। इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो बीपीएल फैमिलीज हैं, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, इनको बेसिकली 25 रुपए पर लीटर कैशबैक मिलेगा। अब देखिए, ये कैशबैक कैसे है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपने 100 रुपए में पेट्रोल खरीदा 1 लीटर, तो यहां पे आपको 25 रुपए कैशबैक के फॉर्म में मिल जाएगा। अब देखा जाए तो ये अनाउंसमेंट इन्होंने किया है अपने 2 साल पूरा होने के कार्यकाल में। ऐसे आमतौर पर ये होता है कि जो पार्टी होती हैं वो अगले चुनाव की तैयारी करने के लिए इस तरह से अनाउंसमेंट करती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे इनके 2 साल पूरे हो गए हैं और 2 साल पूरा करने के लिए इन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया, तो आप कह सकते हैं उस हिसाब से देखने में थोड़ा पॉजिटिव स्टेप दिखता है। लेकिन हम जानेंगे इससे गवर्नमेंट को कितना नुकसान होगा और साथ में क्या गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा देखें तो यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट भी है। ऐसा नहीं कि आप कितना भी लीटर लेना चाहें। यहाँ पे एक लिमिट है कि 10 लीटर ही आपको हर महीने यहाँ पर पेट्रोल में ये जो कैशबैक है वो मिलेगा। मतलब एक महीने में एक आदमी को 250 रुपए तक का यहाँ पे मुनाफा हो सकता है पेट्रोल की खरीदी में। नाउ यहां पर देखा जाए तो ये स्कीम का फायदा आपको मिलेगा 26 जनवरी से। 26 जनवरी 2022 से ये बेनिफिट आपको मिलना शुरू होगा। तो हमने 3 चीजें जानी। पहली, 25 रुपीज पर लीटर कैशबैक मिलेगा आपको, आपके बैंक अकाउंट में आएगा। दूसरा, 10 लीटर मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, इससे ज्यादा आपको कैशबैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि पता चला आप कालाबाजारी शुरू कर दो, आप उतना 10 लीटर लो और फिर उसको बेच दो। दैट्स नॉट अलाउड। इसके अलावा देखा जाए तो ये बेनिफिट जो है आपको 26 जनवरी से मिलेगा। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ लेकिन एज ऑफ नो हमारे देश में हम पेट्रोल प्राइसेस की बात करें कि हमारे देश में एज ऑफ नो पेट्रोल प्राइसेस क्या हैं। जैसे चेन्नई की बात करें, जो मेजर सिटीज है, चेन्नई में जो पेट्रोल है वो 101 रुपए है। दिल्ली में जो पेट्रोल प्राइसेस है वो 95 रुपए है। कोलकाता में 104 रुपए है। मुंबई में तो और महंगा है, 109 रुपए है। मतलब कुछ सिटीज में पेट्रोल बहुत ही महंगा है। यदि आप बात करें आपकी और सिटीज में, यदि आप देखें एज ऑफ नाउ, जैसे आगरा है, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी कम है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्पेशली भोपाल की बात करें, भोपाल में पेट्रोल बहुत महंगा है। 107 रुपए पेट्रोल है। आप सोच सकते हैं कितना महंगा है। इसके अलावा जैसे बाकी जगह, चंडीगढ़ है, जगहों में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र की बात करें, औरंगाबाद में, यहाँ पे पेट्रोल वाकई इस समय काफी महंगा है ना। यहाँ पे एक कंसर्न बनता है कि आखिर पेट्रोल और डीजल इतना महंगा जब होता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह से आंदोलन चलाते हैं कि नहीं, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ओपिनियन देते हैं, हालांकि वो ओपिनियन भी काफी जेन्युइन लगता है। उनका कहना यह है कि पेट्रोल और डीजल हमारे देश में तो मैन्युफैक्चर होता नहीं है, पेट्रोलियम हम दूसरी कंट्री से लेके आते हैं, और जब पेट्रोलियम दूसरी कंट्री से लेके आते हैं तो उसको सस्ता हम कैसे कर दें। ये एक बड़ा कंसर्न बनता है कि पेट्रोलियम जब आप दूसरी कंट्री से ला रहे हो, आपके देश में तो मैन्युफैक्चर हो नहीं रहा है कि जितना चाहो उतना मैन्युफैक्चर कर लो। जब दूसरी कंट्री से सामान लेके आ रहे हैं तो वो कितना सस्ता करें। देखते हैं ये बात की जो लॉजिक है वो कितनी सही है। वेल देखिए, एज ऑफ नो प्रेजेंट टाइम में जो पेट्रोल की प्राइसेस तो आपने देखा, लेकिन यहां पे टैक्सेस जो है पेट्रोलियम में बहुत ज्यादा लगते हैं। देखिए, यदि कोई सामान आप एक कंट्री में बन रहा है तो आमतौर पर उसमें टैक्स आप ज्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन जो सामान आप दूसरी कंट्री से लेके आ रहे हो उसमें यदि आपने बहुत सारा टैक्स लगा दिया तो डेफिनेटली इसके कारण वो सामान और महंगा हो जाएगा। तो हमारे देश में जो जीएसटी लगती है किसी प्रोडक्ट में, जो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, मैक्सिमम टैक्स की जो लिमिट है वो है 28%। लेकिन यदि हम पेट्रोल के प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पर पेट्रोल या डीजल में 50% तक टैक्स लगता है। यदि आप इसका डिवीजन करें, जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके यदि हम बात करें कि यहां पे उनको कितना टैक्स देने के बाद में कितनी प्राइसेस बनती हैं, तो आप देखेंगे 16 अक्टूबर 2021 के इंफॉर्मेशन देखें तो यहां पता होना चाहिए, प्राइस चार्ज टू डीलर्स मेक अप टू 42% ऑफ रिटेल प्राइस इन द केस ऑफ पेट्रोल। मतलब 42% बेसिकली रहता है और बाकी जो है टैक्स पे करना पड़ता है। और ये डीजल के मामले में 49% रहता है और बाकी टैक्स पे करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। यदि आप देखें तो डीजल में
जो दिल्ली में पेट्रोल और डीजल एज ऑफ नाउ मिल रहा है, इसमें एज ऑफ नाउ 16 अक्टूबर 2021 का यदि आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा 54% रिटेल प्राइस जो है पेट्रोल में सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस लगते हैं। मतलब 54% टैक्स अकेले पेट्रोल में लगता है। मतलब यदि आप 100 रुपए का पेट्रोल है, यदि इंटरनेशनल मार्केट से आप लेके आ रहे हो, तो वहां पे वो प्राइस कितनी हो जाएगी, 154। मतलब जीएसटी हमारे किसी प्रोडक्ट में मैक्सिमम 28% लगती है, लेकिन हमारे देश में पेट्रोल और डीजल में जीएसटी से बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसकी जो मतलब बायसनेस जो है वो यहाँ पे देखने मिलती है कि जो सामान हमारे देश में नहीं मिलता उसमें आप इतना टैक्स क्यों लगाते हो। एनी हाउ यहां पे देखें तो डीजल की यदि हम बात करें तो डीजल में 49% तक टैक्स लगता है। तो ये यहां पे आप देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है तो पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 32.9 रुपए पर लीटर पेट्रोल में टैक्स लेती है, और डीजल की बात करें तो 31.8 रुपए पर लीटर डीजल में टैक्स लेती है। तो आप देख सकते हैं तो यहां पे जो एज ऑफ नाउ जितना डिवीजन है उसमें 31% टैक्स ये पेट्रोल में लेते हैं और 34% टैक्स डीजल में लेते हैं। मतलब इवेनली जीएसटी 28% है, उससे ज्यादा टैक्स अकेले सेंट्रल टैक्स लग जाता है, बाकी स्टेट अपना अलग से टैक्स लेते हैं। तो आप यदि हम देखें तो ब्रेकअप यदि आप देखें पेट्रोल और डीजल में कितना क्या है, तो आप देखेंगे जो प्राइसेस हैं, प्राइस चार्ज टू डीलर्स, जो डीलर्स जब पैसे वो सामान लेके आते हैं तो उनको कितना पैसा देना पड़ता है, 44.4, इतने में उनको सामान मिलता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं 42%। मतलब मान लीजिए आपको 100 रुपए में एज ऑफ नो डीजल मिल रहा है तो डीलर को 42 रुपए में सामान मिल जाता है, लेकिन बाद में केंद्र उस पर टैक्स लगा देता है। कितना आप देख सकते हैं यहाँ पे 32.9 रुपए पर लीटर, मतलब 31% टैक्स लगाता है। तो ये हो जाता है 31.8 रुपए पर लीटर इन्हें पेट्रोल में, और डीजल में पेट्रोल में 32.9 रुपीज और डीजल में 31.8%, मतलब 31.8 रुपीज ये इन्हें टैक्स पे करना पड़ता है किसको, केंद्र सरकार को। इसके अलावा डीलर का जो कमीशन है वो भी हो गया, तो 3.9 रुपए यहाँ पे डीलर कमीशन हो गया पेट्रोल में 4%, और यहाँ पे 3% हो गया डीजल में, मतलब डीलर कमीशन हो गया। इसके बाद सेल्स टैक्स की बात करें, मतलब जो राज्य सरकारें टैक्स लगाती हैं उसमें 24.3 मतलब 23% टैक्स पेट्रोल में लग गया और डीजल में 15% लगा। ये तो बहुत कम है, ये दिल्ली में है, मतलब दिल्ली सरकार इतना टैक्स लगाती है। बाकी बहुत सारी राज्य सरकारें ढेरों सारा टैक्स लगाती हैं। यदि आप बाकी राज्य सरकारों की यदि हम बात करें एज ऑफ नाउ, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम सबसे ऊपर वाले का देखें, ऐसे यहां पे आप देखेंगे कर्नाटका की बात करें, जैसे मान लीजिए हम मध्य प्रदेश का केस लेते हैं, मध्य प्रदेश में कितना लगता है। देखिए मध्य प्रदेश में जो टैक्स लगता है पेट्रोल में वो 33% टैक्स जो है अकेले पेट्रोल में लगता है, इसीलिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल बहुत महंगा है। इवनली जो डीजल की बात करें तो डीजल में 23% टैक्स जो है राज्य सरकार लगाती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मध्य प्रदेश में टैक्स बहुत ज्यादा है जो राज्य सरकारें लेती हैं। यदि आप झारखंड की बात करें तो झारखंड में ऑलरेडी टैक्स वैसे ही बहुत कम है। झारखंड की बात करें तो यहां पे पता होना चाहिए 24% केवल टैक्स लेते हैं, मतलब इतना तो डिस्काउंट दे रहे हैं लेकिन इसके अलावा टैक्स ही बहुत कम लेते हैं। और इवनली डीजल की बात करें तो यहां पे मात्र 16% टैक्स लेते हैं। मतलब कई सारे राज्य ऐसे हैं जो बात तो करते हैं कि हम लोग इसमें टैक्स कम नहीं कर सकते, बेसिकली वो टैक्स कम करना ही नहीं चाहते। जो सामान आपके देश से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो बेसिकली उसमें टैक्स और कम लेना चाहिए। लोग कहना ये है कि नहीं उसके प्राइसेस में हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम टैक्स की जो लिमिट है वो 28% है, लेकिन वहां पे आप 50% से ऊपर टैक्स ले रहे हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूं 28% आप मैक्सिमम ले लो, लेकिन उससे ज्यादा टैक्स ना लो। इससे क्या है, हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल है ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स में आता है और इससे आम आदमियों की जो कमर है वो टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी समस्या की वजह है। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल में केंद्र सरकार जो है बहुत ज्यादा टैक्स लेती है। केंद्र सरकार की बात करें तो आप देखेंगे पेट्रोल में जो टैक्स लेती है केंद्र सरकार वो एज ऑफ नो 31% लेती है, डीजल में 34% लेती है। वहीं पे राज्य सरकारों की बात करें, यदि मध्य प्रदेश जैसी राज्य सरकारों की बात करें तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल में 33% टैक्स लेते हैं और डीजल की बात करें तो 23% इसमें टैक्स लगता है। मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है टैक्स के फॉर्म में जाता है। मतलब यहां पे देखें तो 50% से बहुत ज्यादा ऊपर जो है पेट्रोल में आपको टैक्स पे करना पड़ता है, डीजल में भी यही कंडीशन है। तो ये प्रकार से कह सकते हैं यदि इन टैक्स को यदि हम कम कर दें तो अपने आप पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो हमारे देश में कम हो जाएंगे। दैट्स अ पॉसिबिलिटी राइट नाउ, बट यहां पर कहीं ना कहीं जो विल पावर है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के दोनों के विल पावर यहां पे काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो झारखंड सरकार ने ये कदम उठाया, लेकिन झारखंड सरकार का एक और भी स्टेप है, इन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 भी अनाउंसमेंट किया है। उसमें भी उनका कहना है ये कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे तो यहाँ पे टूरिज्म भी प्रमोट करने में काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होंगे। एनीवे ये रहा डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आपको क्या लगता है क्या झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया जो फैसला है ये कितना जेन्युइन है, और आपको क्या लगता है कि हमारे जो बाकी राज्य सरकारें हैं क्या उन्हें भी इस तरह के स्टेप लेने चाहिए, क्या उन्हें इस तरह से
पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम करने चाहिए, इसमें ओपिनियन आपके क्या है, डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। लेकिन हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए हमारा चैनल डेडिकेटेड है। तो यू कैन फॉलो दैट चैनल फॉर द सिविल सर्विस प्रिपरेशन। और साथ में यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस मेंस की, तो आप शाम के 4 बजे की मेंस की आंसर राइटिंग क्लास जरूर ज्वाइन करें। वहां पे डिस्कस किया जाता है कि बेसिकली आपको आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, कैसे आपको इंट्रोडक्शन बनाना चाहिए, कैसे आपको कंक्लूजन बनाना चाहिए, कैसे आपको मिडिल पार्ट फॉर्मेशन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की जाती है। तो एक लाइव डिस्कशन में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उस पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर।